हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी सेकेंड में पढ़ेंगे माता पिता की सेवा निबंध। पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। संसार में दो प्रकार का प्रेम होता है, सच्चा और स्वार्थ भरा अर्थात दिखावटी। सच्चा प्रेम करने वाला स्वयं कष्ट सहता है किंतु बदले में कुछ नहीं चाहता। दिखावटी प्रेम करने वाला तब तक ही प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। संसार में चार व्यक्ति ऐसे हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं, माता पिता और गुरु और सच्चा मित्र। दूसरा देखिए, माता पिता। जब तक बच्चा बैठने योग्य नहीं होता तब तक माता पिता ही उसका पालन पोषण करते हैं। जब वह पढ़ने योग्य होता है तब गुरु के संपर्क में आता है। मित्र का संपर्क तो बहुत दिनों बाद होता है। दुख के बादल जब भी जिंदगी में आते हैं, दुख के बादल जब भी जिंदगी में आते हैं, केवल माता पिता ही होते हैं जो हमारा साथ निभाते हैं। केवल माता पिता ही होते हैं जो हमारा साथ निभाते हैं। तीसरा है मातृ प्रेम। बच्चे के गर्भ में आते ही माता उसकी सुरक्षा में लग जाती है। गर्भ की रक्षा के लिए कड़वी से कड़वी चीज़ें खाती है, यहाँ तक कि नीम का तेल पीती है, बालक को पेट में रखती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसके मल मूत्र से घृणा नहीं करती। जाड़े के दिनों में यदि बच्चा मूत्र कर देता है और कपड़े की कमी होती है तो माता स्वयं गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता क्योंकि हम माँ हैं। मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता क्योंकि हम माँ हैं। वे कदमों को ही जन्नत कहते हैं, वे कदमों को ही जन्नत कहते हैं। चौथा है पितृ प्रेम। साधारण श्रेणी का पिता बच्चे के पालन पोषण के लिए सब प्रकार के कष्ट सहता है। वह अच्छी वस्तु सोम न खाकर बच्चे को खिलाता है। बच्चे के पालन पोषण के लिए वह भले बुरे काम भी करता है। जब बच्चा पढ़ने योग्य हो जाता है तो पिता उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटाता है। वह अपना पेट काट कर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता है। पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी, पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। पुत्र या पुत्री के कर्तव्य। जब सब प्रकार के कष्टों को सहकर माता पिता पुत्र पुत्री का पालन पोषण करते हैं तब पुत्र या पुत्री का कर्तव्य है कि वह उनकी सेवा करें। माता पिता की सबसे बड़ी सेवा यही है कि वह उनकी आज्ञा का पालन करें। माता पिता सदा यही चाहेंगे कि उनकी संतान सदा उन्नति करे। ये यह नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान बुरे लोगों की संगत में रहें। हे भगवान, हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। उदाहरण, श्री राम का हम जो इतना आदर करते हैं उसका कारण यही है कि ये माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जब राम को माता कैकेयी से यह ज्ञात हुआ कि पिताजी चाहते हैं कि मैं वन चला जाऊं तो ये बहुत बड़े राज के सुख को ठुकराकर वन को चले गए। भीष्म पितामह ने पिता के मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े राज को ठुकरा दिया था। श्रवण कुमार के अंधे और बूढ़े माता पिता की इच्छा थी कि वह उन्हें तीर्थों की यात्रा कराएं। श्रवण कुमार बेहगी में बैठाकर अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ अयोध्या में आया। वह प्यासे माता पिता के लिए जब सरयू में घड़ा भरने लगा तब महाराज दशरथ ने घड़े की आवाज़ को जंगली हाथी की आवाज़ समझ उसे मार दिया। ये उदाहरण शिक्षा देते हैं कि हमको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा माननी चाहिए। यदि वे रोगी हो गए हों तो उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि उन पर कोई विपत्ति आ गई हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो पुत्र या पुत्री माता पिता प्रसन्न होकर उन्हें सच्चे हृदय से अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी।
सुनु स जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। पुत्र के लिए माता पिता के समान संसार में और कोई श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष देवता नहीं है। अतः संतान को सब प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, इसी में संतान का कल्याण है। माता पिता का हित का उपदेश देने वाला प्रत्यक्ष देवता है। थैंक यू बच्चों।